आप लोगों का दिया हुआ है वो ब्याज सहित लौटा रहा हूं। आप लोगों ने इस लायक बनाया, हमें इस लायक बनाया कि 36 कौम की सेवा करने में हम लोग सक्षम हुए। जिस प्रकार से सीएमएचओ साहब ने, ब्लॉक सीएमएचओ साहब ने बताया कि विकास कार्यों के अलावा जो सेवा है वो सबसे महत्वपूर्ण सेवा थी वर्तमान समय में। टोंकचिल्ली से देवगांव और उधर गिरधरपुरा शाहपुरा, तो ये सारी जो रोडें पुरानी बनी हुई हैं और काफ़ी टूट चुकी हैं, तो इनका नवीनीकरण, चौड़ाईकरण, इसके लिए करीब 2.25 करोड़ रुपए इन रोडों के लिए स्वीकृत कराए हैं। आज इनका शिलान्यास कर दिया है और बहुत अच्छी तरीके से दोनों सड़कें बनेंगी। और आज पहले चिराना के अंदर किया, बेरुजी गेट के ऊपर बागोरिया की डाणी से होती हुई जो सड़क आने वाली है, बागोरिया की डाणी से लेकर देवपुरा बनी को भी जोड़ रहे हैं, उसके लिए भी लगभग 2.25 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए हैं माननीय सीएम साहब से। और भोजनगर के अंदर हमारा पीएससी का भवन भी अभी स्टार्ट हो गया है, तो वो भी लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन जल्दी बन जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य चौक है हमारा भोजनगर का, जो स्कूल है, वहाँ पे बुजुर्गों को, माता बहनों को, बच्चों को वहाँ से निकलने में परेशानी होती थी। कोई भोजनगर के अंदर बाहर का मेहमान आता था लेकिन गांव के चौक में से निकलता था, बड़ी समस्याएं होती थी। उस सीमेंटेड सड़क के लिए भी 25 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। यहाँ हमारे मालियों की डाणी के अंदर भी लगभग साहब 32 लाख रुपए की सीसी सड़क का काम चालू है। वहाँ पे छोटी मोटी आपस में बात थी, आज वो सारे पक्षों को उनको निवेदन कर दिया गया है। मेरी ये इच्छा है कि अब जो भगवान के आशीर्वाद से वापस जीवन पटरी पे लौटने लगा है, क्योंकि ये जो दौर निकला है ये ऐसे दौर निकला है कि पूरी मानव जाति पर संकट आया। और मानव जाति पर संकट नहीं, ये जो दूसरी लहर आई इस कोरोना की, उसके अंदर तो पता नहीं कितने अपने लोगों को हम लोगों ने खो दिया। और ऐसी स्थिति के अंदर विकास के कार्य भी सारे ठप हो गए। लेकिन उस समय हम लोगों ने तय किया कि अगर आदमी का जीवन बचेगा, हमारे लोग बचेंगे, तो विकास के कार्य तो बाद में भी करा लेंगे। इसलिए आप सबको पता है कि करीब 3-4 करोड़ रुपए के लगभग चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए नवलगढ़ से लेके, मुकुंदगढ़ से लेके गांव डाणी तक विधायक कोटे से हम लोगों ने दिए ताकि लोगों की जान बचा सके, और उसमें कुछ कामयाब भी हुए हम। तो मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनको हम लोग बचा नहीं पाए, और इस कोरोना के दौरान वो लोग अपने परिवार से, हम लोगों से बिछड़ गए। उन सबको मैं मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी के अंदर उनको ताकत दे भगवान, और वो अपने परिवार को संभाल सकें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जो भी कार्य नवलगढ़ के अंदर बाकी हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी। आज 13 सड़कें, 15 सड़कें बन रही हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट 15 सड़कें और आ जाएंगी, फिर नेक्स्ट 15 सड़कें आ जाएंगी। अभी बहुत सारे गाँव के अंदर पीने के पानी की टंकियाँ स्वीकृत की, हमारे भोजनगर में भी हुई है। जो गांव बच गए वो सेकंड फेज के अंदर आ जाएंगे, थर्ड फेज में आ जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कों से जोड़ने का कार्य और चिकित्सा व्यवस्था, इन सब की जिम्मेदारी मेरी है। हमारा सारे लोग, हम प्रधान जी, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन जी, हम सारे सरपंच साहिबान, हम सब लोग दिन रात इसी बात की फिक्र करते हैं कि कैसे जनता को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सके ताकि उन लोगों को अच्छा लगे। झाझड़ से लेके धोलाखेड़ा वाला भी 21 करोड़ रुपए की सड़क स्वीकृत हो गई है। तो झाझड़, गोठड़ा, देवगांव, परशुरामपुरा होते हुए, चारंगी डाणी होते हुए धोलाखेड़ा तक एक ये शानदार शायद 7 मीटर चौड़ी सड़क बनने जा रही है, जो 21 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। तो आने वाले समय में और भी विकास के कार्य होंगे। मैं तो आम जनता से इतना अपील कर सकता हूं कि ये कोरोना गया नहीं है। आप लोग अपना स्वास्थ्य का फिर ध्यान रखें, क्योंकि ये लंबा चलेगा और कोरोना के साथ हमें जीना पड़ेगा। लेकिन जितनी सावधानी जो बरत लेगा वो व्यक्ति इस कोरोना जैसे महाराक्षस से बच जाएगा। और आने वाले समय के अंदर हमको और ज़्यादा हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि आपको पता है इस कोविड की वजह से कितने युवाओं का रोजगार छिन गया, कितने व्यापार हैं वो बिल्कुल धरातल में चले गए, जिनके काम धंधे चल रहे थे। छोटे मध्यम व्यापारी हैं वो बेचारे
उनकी हालत ख़राब हो गई इस पिछले 1.5 साल के अंदर। आज किसान भी किस तरह से आप देख रहे हो कि कितने 1.5 साल से आज सड़कों के ऊपर बैठा संघर्ष कर रहा है, लेकिन किस तरह से केंद्र सरकार उनकी हालत ख़राब किए हुए है, कोई चीज़ पे सुनवाई नहीं हो रही। मैं कहता हूँ कि आज ये सड़क बना रहे, अगर गाँव वाले, ये सारे गाँव वाले मिलकर कहते हैं हमें सड़क नहीं चाहिए और मैं जबरदस्ती उन्हें सड़क बनाऊंगा, अरे भाई हम जो सुविधा ला रहे हैं वो जनता के लिए ला रहे हैं। अगर जनता उसको, आज किसान कह रहे हैं कि हमें आवश्यकता नहीं इन चीज़ों की, हम जैसा चल रहे थे, हमारी मर्जी, हम जहाँ चाहे जो करेंगे, हमारी फसल है, हम उसके मालिक हैं। हम किसी भी व्यापारी के पास, बड़े औद्योगिक घराने के पास हमारी जमीन गिरवी नहीं रखेंगे। जब किसान गिरवी नहीं रखना चाहता तो आप क्यों मजबूर कर रहे हो? तो ये सारा स्थिति आज पूरे देश का एक संक्रमण का दौर है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये सारे रास्ते जो अवरुद्ध हो गए हैं वो खुलेंगे और वापस मानव जीवन पटरी पर चलेगा। मैं सभी इस क्षेत्र के जितने भी लोग इस चीज़ से लाभान्वित होंगे उन सबको बधाई देना चाहता हूँ और फिर एक बार पुनः ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ और आम जनता से भी कि अपना स्वयं का ध्यान रखें। इस कोविड के समय में आप लापरवाह बिल्कुल ही मत होना, ये मेरा निवेदन है।